बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था नेचुरल लॉ थ्योरी, और हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल लॉ क्या था और उसकी कुछ खसूसियात भी हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचुरल लॉ डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर लॉज। तो नेचुरल लॉ जो है ये दूसरे लॉ से किस तरह मुख्तलिफ है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर, और दूसरे लॉज जो है वो पॉजिटिव लॉ हो गया, कैनन लॉ हो गया, ये कॉमन लॉ हो गया, या इंटरनेशनल लॉ, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, ये जो है किस तरह इससे जो है ये नेचुरल लॉ जो है मुख्तलिफ है। तो इसको जो है आज हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले वही नेचुरल लॉ, कि नेचुरल लॉ जो है ये बेसिकली ये ड्राइव किया गया है नेचर से। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो नेचर से हमने लिए हैं, और ये बाइंडिंग है सोसाइटी के ऊपर, जो है बाइंडिंग है। और ये इन दी एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, एक ऐसे लॉ जो मैन मेड लॉ है उसकी गैर मौजूदगी में ये काम करता है नेचुरल लॉ। और जो बाकी लॉज हैं ये सारे जो है ये मैन मेड लॉज हैं, उनकी क्रिएशंस है, उनकी इन्फोर्समेंट है, उनकी जो है प्रोमोलगेशन है, वो कैसे जो है नाफिजुल अमल होते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि नेचर वाइज जो है नेचुरल लॉ की नेचर क्या है। तो नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल लॉ ये इटर्नल लॉ भी कहते हैं कि ये अबदी है, ये हमेशा रहेगा, और ये अनअल्टरेबल भी है, ये कभी भी जो है तब्दील नहीं होता, ना ही जो है इसको खत्म किया जाता है। ये कुछ वक्त के लिए देखने में लगता है, जब मैन मेड लॉस बनते हैं तो वो कुछ वक्त के लिए ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होते, ये थोड़ा सा अपना दौरानिया को लंबा कर लेते हैं, और उसकी खातिर जो ही खत्म होती है दोबारा अपनी जो है जगह पे जो है पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो इसीलिए इनको इटर्नल लॉ भी कहा गया कि ये इटर्नल लॉ है और अनअल्टरेबल लॉ है। जबकि दूसरे जो लॉज हैं कि किसी भी वक्त जो है वो पार्लियामेंट या सोवरेनिटी जो है उनको चेंज कर सकती है। तो इसको इसीलिए अल्टरेबल कहा गया है जो दूसरे लॉज हैं, और इसको जो है इटर्नल कहा गया है। तो इसकी जो नंबर 2 है, तो दूसरे नंबर पे जो इसका डिफरेंस है वो इसकी क्रिएशन है, कि इसको जो है आदमियों ने या मैंस ने या किसी सोसाइटी ने जो है बनाया नहीं है। नेचुरल लॉ को किसी सोसाइटी ने नहीं बनाया, इसको जो है सिर्फ डिस्कवर किया गया है। ये जब से आदमी या सोसाइटियां या कुछ लोग इकट्ठे होकर रहना शुरू हुए तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाना शुरू किया, तो वहां से ये डिस्कवर होना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। और जो बाकी लॉज हैं, पॉजिटिव लॉज हैं, वो मैन मेड लॉज हैं, उनको जो है उनको क्रिएट करना पड़ता है, उसकी बकायदा डेटे अनाउंस होती हैं कि इस तरह का हमने एक लॉ बनाया और ये इस डेट से नाफिजुल अमल होगा, इस डेट से चलाया जाएगा, तो उसकी क्रिएशन होती है। नेचुरल लॉ की क्रिएशन नहीं है, जो नंबर 2 पे है क्रिएशन, तो नेचुरल लॉ की क्रिएशन नहीं है। इसके बाद है इन्फोर्सिंग, कि ये इन्फोर्सेबल कब से होता है या नहीं होता। तो ये भी जो है इसकी एक और क्वालिटी है नेचुरल लॉ की, कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय एक्सटर्नल एजेंसीज के जरिए से, इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता। तो एक्सटर्नल एजेंसीज जो है वो हमारी स्टेट है, हमारा कंट्री है, वो हमारी एजेंसीज है जो इसको इन्फोर्स करवाती है। तो नेचुरल लॉ को किसी ने इन्फोर्स नहीं करवाना, ये खुद ब खुद सोसाइटीज के अंदर जो है चलना शुरू हो जाता है। जबकि बाकी लॉज जो है वो स्टेट के जरिए आते हैं, सोवरेनिटी के जरिए आते हैं, या किसी रूलर के थ्रू जो है हम उसको इन्फोर्स करते हैं। तो ये जो है इसका नंबर 3 पॉइंट है कि नेचुरल लॉ को किसी भी सोसाइटी ने इन्फोर्स नहीं करना, ये खुद ब खुद सोसाइटी के अंदर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बेस जो है वो मोरालिटी है, मॉरल बेस पे है कि कुछ अच्छे काम करने से सोसाइटी खुश होती है। तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी के अंदर चलना शुरू हो जाता है। जबकि बाकी जो लॉज हैं, पॉजिटिव लॉज हैं, कैनन लॉज हैं, कॉमन लॉज हैं, वो जो है वो स्टेट की तरफ से होते हैं या सॉवरेन की तरफ से होते हैं, किसी रूलर की तरफ से इन्फोर्स किए जाते हैं। इसके बाद है प्रोमोलगेशन या प्रोमोलगेटेड, के नेचुरल लॉ की नाफिजुल अमल जो है वो किसी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये यूनिवर्सली है, किसी भी सोसाइटी के अंदर खुद ब खुद चलना शुरू होता है। तो इसको भी नाफिजुल अमल या पार्लियामेंट नहीं बनाती है, ये जो है नेचर से ड्राइव किया गया है, और उसकी जो ऊपर वाली क्वालिटीज हैं उन्हीं के ऊपर बेस करता है, उसमें इटर्नल है या अनअल्टरेबल है। तो ये लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आता। ये कहां से आता है उसकी कुछ उन्होंने वजाहत ये भी बताई है कि ये थ्रू फिलॉसफी आया है, या फिलोसोफर्स की ट्विस्ट के जरिए से आया है, या कुछ जो रिलीजियस लोग थे, रिलीजियस उन्होंने कुछ
नॉलेज हासिल किया, कुछ प्रॉफिट्स के जरिए से भी जो ये लॉ है नेचुरल लॉ बेसिकली उन लोगों के जरिए से आया जिनको कहीं से जो है कुछ इल्म मिला या रिवील किया गया, जैसे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वही के जरिए इल्म आता था। तो इसी तरह ये नेचुरल लॉ को भी जो है ये बाय प्रीच जो है ये सोसाइटी के अंदर चलना शुरू हुआ। तो इसको किसी ने प्रोमोलगेशन नहीं की थी, ये बकायदा साइंस के जरिए आया, प्रॉफिट्स के जरिए आया या फिलोसफर के जरिए से हमारी सोसाइटी के अंदर चलना शुरू हो गया। तो इसके बाद नंबर 5 पे है फॉर्मल कोड। तो फॉर्मल कोड हमारी जो आम लॉज हैं, जो पॉजिटिव लॉज हैं या कॉमन लॉज हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, तो उनमें बकायदा कोडिंग दी जाती है। हर लॉ को, हर जो है रूल को जो है कोड दिया जाता है। तो नेचुरल लॉ के अंदर कोई कोडिंग नहीं है, ना इसको किसी आदमी ने बनाया, तो इसलिए इसकी कोई कोडिंग नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, सिर्फ मोरालिटी है जो हम हर रोज जो है लोगों के साथ एक ट्रीटमेंट या कुछ जो है हमारे ट्रेडिशंस हैं वो मोरालिटी बेस्ड है, वही चलते हैं, उसमें कोई कोडिंग नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है सोसाइटी को जो है तरीके से चलाने के लिए बताया हुआ। उसमें फॉर्मल कोडिंग नहीं है नेचुरल लॉ में, जबकि बाकी जो है दूसरे लॉज में वो कोडिंग दी गई है। फॉर्मल कोड unlike other forms of law, natural law has no formal written codes। तो इसके अंदर जो है कोई फॉर्मल या रिटन कोड्स नहीं है। Also there is neither precise penalty for its violations, ना ही कोई पेनल्टीज जो है इसकी वायलेशंस के ऊपर जो है वो बताई गई है, इसीलिए इसको जो है बगैर फॉर्मल कोड के रखा है कि इसके अंदर कोई पेनल्टी भी नहीं बताई गई, और ना ही कोई स्पेसिफिक इवार्ड बताया गया कि इसमें कोई स्पेसिफिक इवार्ड है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको कोई स्पेसिफिक इवार्ड मिलेगा। तो इसके अंदर नेचुरल लॉ के अंदर जो है फॉर्मल कोड नहीं है, तो इसलिए कुछ उसके अंदर मेंशन नहीं है। इसके बाद नंबर 6 पे है कि ये इटर्नल लास्टिंग वैल्यू रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉज है वो नेचुरल लॉज को साइड पे करके अगर सोसाइटी के अंदर दूसरे लॉज लेके आते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ अरसे तक रहती है और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है, और इसलिए जो है ये अपनी जगह पे आ जाता है। ये नेचुरल लॉ जो है इसकी वैल्यू जो है ये कभी भी खत्म ना होने वाली और आखिरी वैल्यू है कि जो ही हम कोई लॉ बनाते हैं कुछ अरसे के लिए लोगों को अच्छा लगता है, सोसाइटी जो उसके ऊपर चलना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करती है और वही नेचुरल लॉ जो है उसकी जगह पे आ जाता है। तो इटर्नल लास्टिंग वैल्यू है इसकी कि नेचुरल लॉ हैज एन इटर्नल लास्टिंग वैल्यूज व्हिच इज इम्यूटेबल। यो तो ये कभी कभार इम्यूट हो सकता है, थोड़ी देर के लिए खत्म हो सकता है। इट हैज बीन जनरली एक्सेप्टेड दैट एनी मैन मेड, और ये किसी टाइम भी मैन मेड लॉ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो ही उसकी वैल्यू कुछ सोसाइटी के अंदर कम होना शुरू हुई तो ये जो है नेचुरल लॉ जो है ये दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसकी जो है एक इटर्नल लास्टिंग वैल्यू भी रखता है, जबकि बाकी लॉज नहीं रखते हैं। ये किसी भी सोसाइटी में जरूरी नहीं है कि ये चलना शुरू हो जाए, लेकिन हमारा नेचुरल लॉ जो है ये हर सोसाइटी में चलना शुरू हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये इसमें डिस्टिंक्शन बताया गया कि दूसरे लॉ से जो है नेचुरल लॉ किस तरह मुख्तलिफ है, डिफर है, क्या क्वालिटीज थी। तो ये आपने कुछ चीजें बताई हैं जिनसे पता चलता है कि ये थोड़ा सा दूसरे लॉ से मुख्तलिफ है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।